आप जब अरे मैं जब बात कह लूं आप अपने आप को संत कह रहे हैं, महात्मा कह रहे हैं और फिर आप बीच में बोल रहे हैं। मर्यादा तो रखिए कि मैं कह लूं, उसके बाद आप सवाल करिए। आपका जो प्रश्न हो मैं खड़ा हूं यहाँ उत्तर देने ही आया। मर्यादा का पालन करता हूं। मर्यादा आप बोलने नहीं दे रहे। आपको घबराहट हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ नहीं आए। क्यों नहीं आए? ये उनका लगाया हुआ पौधा था, ये उनकी लड़ाई थी। उनको नहीं बुलाया गया, देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था। लालकृष्ण आडवाणी जी को तो बुलाया गया। आए तो नहीं ना, तो क्या उनको हिंदू विरोधी ठहरा देंगे? क्या अमित शाह नहीं आए? अमित शाह नहीं आ पाए, उनको भी निमंत्रण था। इस बात का जवाब ले लेती हूँ, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। आप हिंदुओं को दो पक्षों में बांटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हमने तो हमारी पार्टी का ये मत नहीं है। कांग्रेस के साथ अलायंस में तो है ना, सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। अलायंस में है, लेकिन कांग्रेस से सवाल पूछिए। तो आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं? क्या आपको ये स्वीकार है? मैंने तो अभी भी कहा कि जहाँ ये जो लोग आए हैं वो अपनी श्रद्धा से आए हैं। उसमें बहुत से होंगे जो कांग्रेस के समर्थक होंगे, बहुत से होंगे जो समाजवादी पार्टी के समर्थक होंगे। बयान देते रहे, यहाँ से आपकी पार्टी के शफीकुर रहमान बयान देते रहे, महाराष्ट्र से बयान सामने आया, स्वामी प्रसाद मौर्य। मेरे आज की खबर से खबरदार। कहीं देखी होंगी तो जनवरी से स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे थे और जनवरी से मैं बोल रहा था कि उनको जो भेजना चाहिए, लेकिन उनको इंडिया टीवी जो सत्ता पक्ष है उसके पास है, पुलिस उनके पास राम भक्त बना है, उनके हिंदू मुसलमान और 80-20 सरकार क्यों नहीं उनको जेल भेज रही? उनकी सत्ता है, वो केवल दर्शक बने खड़े क्यों हैं? सवाल तो ये है कि पुलिस क्यों को अगर जेल भेज दिया जाए तो आरोप तो नहीं लगाएंगे ना कि पुलिस भी इनके इशारे पर काम करती है, फिर तो आरोप नहीं लगाएंगे। 80-20 करने के फार्मूले से हो जाए संविधान, ये बिल्कुल सही है कि ये जो राजनीतिक आयोजन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के नाम से, मोदी जी के काम से कराया गया, वो बिला शक हिंदुओं को दो हिस्सों में बांटने वाला है। एक बीजेपी का हिंदू और दूसरा सनातनी हिंदू। बीजेपी का हिंदू जो उस खास डेट पर निमंत्रण के देने पर भी नहीं आए, उनको राष्ट्र विरोध, हिंदू विरोध और राम विरोधी मानता है, जबकि अपनी ही बात से वो झूठा हो जाता है कि आडवाणी जी ने इस विवादास्पद ढांचे को गिराने में जितना योगदान दिया शायद किसी और ने दिया हो। और बीजेपी ने उपद्रव मचाया है, बीजेपी ने दरअसल अपना एक हिंदुत्व सेट कर लिया। कैसे चश्मा लगा के आप किस चश्मे से यादव भाजपा का हिंदू है कि समाजवादी पार्टी का हिंदू? मुल्ला मुलायम सिंह जिसको ये कहते थे, उसने जो कानून का पालन किया, कोर्ट का पालन किया, उससे ज्यादा आज कोई नहीं कर सकता। और वेदांती जी महाराज, जिनको मैंने अपने राष्ट्र हित में भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से लिखे 16 फतवों से कुरान में और नबी के फरमान से ये साबित किया कि ये तफरका मस्जिद थी और इसको इसमें जो
विरासत होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हिंदू हैं, हिंदू अलग अलग हिंदू हैं, क्या ऐसा है? इस्लाम कबूल करने वाला है उसकी नमाज नहीं आती। कैसा लग रहा है अयोध्या में? यानी हजूर ने फरमाया कि मेरे आने तक बाकी उम्मतें 72 फिरकों में बट गई और मेरी आने पर मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। एक ही फिरका हक पर होगा जिसकी तस्दीक सूरह अल इमरान की आयत नंबर 104 करती है। रामलला के दर्शन भी करके आया हूँ, तो उसमें जिस जमात का जिक्र है वो जरूरी नहीं कि उन 72 फिरकों में से हो, क्योंकि वो तो पहले ही रद्द हो चुके हैं। जब इन कुरान की आयतों को मैंने वेदंती जी महाराज को अपनी किताब के जरिए पेश किया तो मुझे उन्होंने बहुत सम्मान दिया और जय श्री राम का घोष आज अयोध्या में सुनाई दे रहा है। अयोध्या में जन सैलाब उमड़ा हुआ है, लेकिन राकेश पठानिया हिमाचल प्रदेश मोदी मिशन के अध्यक्ष छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए इंडिया टीवी। ने मुझे अल्पसंख्यक मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री बना दिया और मैंने मोदी जी के बावजूद विवाद 3 तलाक, मुत्ता हलाला, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन पर इनके समर्थन में फैसला दिया और धारा 370 35A के बारे में मुझे J&K का दौरा करने और अपने अकीदे ऑल इंडिया सूफी संत जमात के संदेशवाहक के तौर पर यानी कन्वीनर के तौर पर J&K में हमारा दल गया और हमने कश्मीर के लिए सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा और फिर एक बार स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स से भी एक साथ दूर करने एग्जाम की टेंशन और शहीद हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर चलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के हमीद बनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अयूब पंडित अपने इरादे थोड़ा और उसके हत्यारे मस्जिद के इमाम 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। अगर पेंटिंग में टाइम लगे ज्यादा 20% मनी बैक करवाना। एशियन पेंट्स ब्यूटीफुल बीच पेंटिंग बुरहान बानी 805 आतंकी और शहीद नजीर बानी के बारे में कुरान की आयत बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। सूरह अल माइदा 33-34 के मुताबिक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी आतंकियों, अलगाववादियों, उग्रवादियों की जनसभाओं में जाकर के वो टैक्स ये लग रहा है जी ते सानू संतोष इस आयत का मैंने बयान किया।
तो वो लोग कुरान को नहीं काट सके, नबी के फरमान को नहीं काट सके, सिर्फ वो संविधान को काट रहे थे। और उसमें मैंने वो क्लियर किया कि जो भारतीय संविधान का अर्थ है, कि उस आयत का अर्थ है कि जो अपने मुल्क में फसाद पैदा करे और दूसरे मुल्क के हक में बयान करे, उसका एक हाथ एक पाँव काट करके उस सरहद में फेंक देना चाहिए जिसके लिए वो नारे लगा रहा है। इस पर मेरी काफ़ी जगह अपनी उसमें बहस हुई। इसका स्प्रे नाक की अंदरूनी सूजन घटाना शुरू करें सिर्फ 25 सेकंड में। और हजारों लोगों ने, अभी भी मेरे पास उनके प्रमाण हैं, ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, मुख्य धारा में जुड़कर अपने को हमारी जमात से जोड़ा और एक दूसरे को मारने के प्रोग्राम को ISI और पाकिस्तानी उग्रवादियों के काम को छोड़ा। मुझे बहुत, अभी जो ये लोग कह रहे हैं ये मेरी किताब के मुताबिक, HHAQ के मुताबिक क़यामत का इशारा है कि जिनको एक जानवर के बदले में इंसान को प्यारा है, यानी जब मैं शादरा शरीफ में अपने इसी प्रोग्राम में वहाँ प्रांगण में दाता जी के प्रांगण में बैठे एक हेडमास्टर रिटायर्ड से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनको अपने प्रोग्राम का एजेंडा दिया और जो अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन जिसे मैंने मोदी जी, अमित शाह, रक्षा मंत्री और गवर्नर सतपाल जी को कॉपी दी थी उसकी, उनको दिखाया और वो बहुत खुश हुए और उन्होंने बताया कि हमारे बुजुर्गों के करोड़ों की ज़मीन जो है गवर्नमेंट ने हथिया ली है या लोगों ने नाजायज़ कब्जा कर ली है वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर, उनके जायज़ वारसान को नहीं मिलती। और ये मेरा सबसे बड़ा प्रोग्राम था कि जो मुसलमानों पर फतवा है कि वो ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा कर रहे हैं, नमाज़ें सड़क में पढ़ रहे हैं, तो मैंने इस सरकार को, बीजेपी सरकार को बताया कि अगर उनके वारिसान हक वक़्फ़ की गई जायदाद का अर्थ है कि जिन्होंने अल्लाह के नाम पर जगहें वक़्फ़ की थी वो मुसलमान थे, और जब वो पाकिस्तान चले गए तो उनकी जो पीछे की जगहें थी उन पर सरकार ने या लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए। अगर वो मिल जाते तो किसी मुसलमान को सड़क पर नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, जो मेरा अभियान आज तक भी जारी है। जब ये मैंने देखा तो ये 2 किस्म के आज के मुकाबले में जो हिंदू बताते हैं ये बिल्कुल सही है। जब ये मेरा अजमत औलिया कॉन्फ्रेंस जालंधर नवा शहर में, मैंने यही एजेंडा उलमाए हिंद, जमीयतुल उलमाए हिंद और बरेलवी और देवबंदी और ये जो दूसरे हरी टोपी वाले हैं, दावत इस्लामी वाले, उनको भी दिया। मुझे मुल्लाओं, पीरों और इन जमीयतुल उलमाए के अमीरों से इतनी नफ़रत हो गई
कि वो रसूल अल्लाह की बात को छोड़ करके अपने अकीदे की बात करते हैं, जबकि चार यारों के तरीके के अलावा कोई भी अकीदा इस्लाम में शामिल नहीं है, जो मैंने 72 फिरकों का रद्द हुए फिरकों का बयान किया। मुझे अमित शाह जी ने मेरी पिटीशन का जवाब दिया और इस पर इंक्वायरी जांच करने का आदेश दिया, क्योंकि पुलिस प्रशासन और बीजेपी का हिंदू या मुसलमान एक हो चुका था और अंदरूनी तौर पर मुझ पर यही बाबरी मस्जिद के लिए, 3 तलाक वगैरह के लिए कि भी इसने कुरान के खिलाफ फैसला दिया, बाबरी मस्जिद को गिराने की बात की, तो मेरे पर अंदरूनी तौर पर कत्ल का फतवा दिया था। यही जो 72 जमातें हैं मुसलमानों की और जो हमारी हक जमात है, उसको नीचा दिखाने के लिए पूरे प्रयत्न किए और मुझे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक का बनाने के लिए ऑफर दिया कि आपके बुजुर्ग पंडितों से, ब्राह्मणों से कन्वर्ट हुए हैं, आप वापस आ जाओ। मैं इसका जवाब बैजंती जी महाराज को दिया कि मैं वो मुसलमान हूँ, उस जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ और उस जमात की रहबरी, अध्यक्षता, इमामत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संविधान के मुताबिक कर रहा हूँ, जो मेरी पूजा का तरीका आर्टिकल 25 के मुताबिक है और मेरे अकीदे का तरीका सूरा निसा 62 आयत के मुताबिक है कि किसी भी धर्म का फैसला करने लगो तो उसकी किताब से करो। तो बैजंती जी महाराज इस बात पर बहुत खुश हुए और रामायण का रेफरेंस दे करके इसको गर्भगृह राम जन्मभूमि साबित करने में कामयाब हुए और हमने इकबाल अंसारी को यही मसला दिखा करके मुकदमा छोड़ने की सलाह दी और हमारी बात को माना गया। आज ये जो बहस कर रहे हैं कि अब 58 सीटें कांग्रेस की थी, अब 54 रह जाएंगी या 52 रह जाएंगी, ये सिर्फ इंडिया टीवी के जो एंकर हैं, चाहे अपने आप को वो राम भक्त मानते हों, चाहे हिंदू राष्ट्र बनाने के एजेंट हो, चाहे वो बाबा रामदेव और धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी हो। जहाँ तक मैंने इनसे भी दोनों से बहस की, योगा के मसले पर, सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य भगवान बुद्ध की तपोभूमि कुशीनगर में इंटरनेशनल बाबा रामदेव से 25 महीने में ही मर्यादा कि पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि नमाज ही सबसे बड़ा योगा है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगर आप अपने योगा का आरंभ शंखनाद से करते हैं तो वो बहुत उत्तम है, वो आपके लिए। हमारे संविधान के मुताबिक अगर मैं अपने योगा का आरंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी तहज्जुद के वक्त, नेतृत्व में देश जिसे आप मैप के शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश। एयरपोर्ट से ऊंची उड़ान, कनेक्टिविटी को नई पहल। ये वो मुहूर्त सबसे अच्छा मुहूर्त मानते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। उसमें ये क्या करके करता हूँ कि असला तो खैरुन मिनन नौम, कि नमाज पढ़ना सो जाने से बेहतर है
तो ज़ोर से अगर मैं लोगों को जगाता हूँ तो मैं उस सर्वशक्तिमान का अनुयायी हूँ। और बाबा रामदेव के ज्ञान को, क्योंकि वो आचार्य हैं, आयुर्वेद के होंगे या वेदों के होंगे ये मैं नहीं जानता, मगर मैं भी आयुर्वेदा रत्न हूँ, आयुर्वेद का ग्रेजुएट हूँ। मैं भी इस बात को सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, अगत तंत्र और अपने 6 सब्जेक्ट्स का माहिर रहा। रस शास्त्र, और मैंने आयुर्वेद से ये साबित किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 16 वेद, 6 रस, 3 धातुएं, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। खुदा, सरकार की गारंटी, कोई गरीब धर्म नहीं रहेगा। अब अगले और डीएनए सबका एक है। 2028 तक देश की किसी भी राशन की दुकान से हर लाभार्थी को मिलेगा धर्म, मुसीबतों सत्य मार्ग धारण करने को कहते हैं, जो हमारे पहले पारे में, हमारे योगा में, आरंभ में, जिसका नाम सूरह फातिहा है, उसमें हम जगाने के बाद रोज पढ़ते हैं कि ऐ अल्लाह, हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तू रहम करता है, ना कि उनके रास्ते पर जिन पर तू अफसोस ये है कि आज के इन हुक्मरानों को हिंदुत्व के नाम पर ये समझ नहीं आया कि पाकिस्तान को तोड़ने वाली भी धर्म के नाम पर अंग्रेज़ों की, वजीफाखोर मुल्लों की और मुग़लों की शरिया थी, जिसने भारत को तोड़ दिया। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, निडर होकर के कह सकता हूँ, क्योंकि मैं आज तक इसी अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक जिंदा हूँ और मैं राम का अनुयायी हूँ। त्रेता के राम को उस वक्त का इमाम मानता था और अपने इमाम का मुक्तदी या वंशज और उसी राम का वंशज अपने आप को मानता हूँ। मुझे 3 बार पुलिस में, एक बार पुलिस थाना में मॉब लिंचिंग कराने की कोशिश की, औरतों को इकट्ठा करके। एक बार पदरी के जोत में इन्हीं उग्रवादियों को इकट्ठा करके, और उसके बाद उसके बाद जब मैंने आर्ट्स स्टेटों का प्रवक्ता बन करके हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद पर इनका साथ दिया, क्योंकि मैं धर्म
के बारे में जानता हूँ, वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के बारे में जानता हूँ। हर मंत्र और श्लोक का मैं मतालिया किया, क्योंकि धर्म एक है और अधर्म वो है कि जो अपने जीने के स्टाइल को धर्म मान करके दूसरों के धर्म को नीचा दिखाने के लिए वो प्रयोग करता है। आज मैं बहुत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ उस बात के लिए कि उस वक्त हमने ऑल इंडिया सूफी सुन्नी सनातनी जमात को 40/40 का 40/20 का फार्मूला दे करके अपने यशस्वी मुख्यमंत्री को मॉडल बना करके हिमाचल को जिताया, कर्नाटक और दूसरी उसमें, मगर ईवीएम की वजह से हमारी रूहानी पेशन गोइयाँ थी कि कांग्रेस जो है वो बहुमत में आएगी और जीतेगी, मगर इनकी ताकत जो जिस्मानी ताकत है और हिंदुत्व की ताकत है, जिसने ईवीएम, ईडी और इंडिया टीवी पर इनको इतना इख्तियार दे दिया है कि ये 100 झूठ को 100 सच को एक झूठ से मिटा सकते हैं, जैसे आज किया। राहुल गांधी की यात्रा में हम शाना बशाना है और मैं कोऑर्डिनेटर पीडीए ताराचंद जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं हिमाचल प्रदेश के, ऑल इंडिया कोली समाज के, इसी तरीके से उन्होंने मुझे भी निमंत्रण दिया अपने इस मिशन में शामिल होने का। तो एक नोटिफिकेशन के जरिए मैं ऑल इंडिया सुन्नी सूफी मुस्लिम समाज का 8 स्टेटों का प्रवक्ता था और इन्होंने मुझे पीडीए का कोऑर्डिनेटर बना दिया और मैं अपने कर्तव्य का। हमारी शर्त एक है, हमें पार्टी से मतलब नहीं, हमें मोदी जी से दुश्मनी नहीं। मैं सबसे शायद ज़्यादा मोदी जी को मैं जानता हूँ कि उन्हें कितना मुसलमानों से प्यार है, कितना नेहरू ख़ानदान से प्यार है, उन्हें कितना गांधी परिवार से प्यार है और कितना अपने इस मोदी मिशन के महामंत्री से प्यार है कि जिस वक्त मैंने पिटीशन दायर की कि अगर ये 7 चीज़ें जो भारत का मुसलमान चाहता है कि मुसलमानों का अध्यक्ष किसी भी तंजीम का मुसलमान होना चाहिए, उन 72 रद्द किए हुए फ़िरक़ों में से नहीं होना चाहिए जिन्होंने तौहीन रसालत की और क़यामत का डंका बजा दिया और पीर तरीक़त वली हिंद की जमात को नीचा दिखा दिया। तो वो मैंने पेटिशन का जवाब इसलिए पाया, जो जवाब आया वो मैंने बता दिया और मैं आज भी इन 72 जमातों ने जो मेरे घर में दाखिला दिया और मेरे बच्चों को मैंने अपने घर में मेरे 68 रिकॉर्ड रहे हिमाचल कर्मचारी संघ में, आयुर्वेद संघ में, संगठन ये BKU के संगठन में मेरी किताब हालात हाजरा आसार क़यामत को नरेश टिकैत ने अनुमोदित किया
गिल साहब ने ऑल इंडिया बेसिस पर एक नोटिफिकेशन इशू किया। इसी तरीके से 4 यारों के तरीके पर पीर तरीक़त हसनी और हुसैनी ने इस अब भी मेरा सहयोग किया, जिनकी इक्तदा में मेरा ये अभियान जारी है और इनका मुझे इन बदअकीदा जमातों के जरिए कत्ल कराने का सिलसिला अभी भी जारी है। और मुझे उस पाक परवरदिगार ने भी एक इम्तिहान मेरा सख्त कर दिया कि मेरी आँखों की रोशनी इतनी कमज़ोर हो गई कि मैं पीजीआई चंडीगढ़ में डॉक्टर जगत राम के ऑपरेशन करने पर भी रिकवर नहीं हो सका। और आजकल डॉक्टर महाजन जालंधर आइस हॉस्पिटल के इलाज करवा रहा हूँ, मगर मेरा दिल अपने कर्तव्य की तरफ है और मैं इनको ये बिल्कुल सही बताता हूँ कि हिंदू जो है वो 2 किस्म का है। एक हिंदू जो बलात्कारियों को फूलों के हार चढ़ाता है, एक हिंदू जो सामूहिक बलात्कार एक दलित लड़की के साथ उस आसन में करता है कि जिसका वर्टिब्रा तोड़ दिया गया और मेडिकल करने के बगैर उसको जला दिया गया। एक हिंदू वो है कि जो अभी भी कॉलेज की लड़कियों को क्या कर रहा है और इनकी शरण में आ रहा है। मैंने बुर्का की मुखालफत जो और बाबरी मस्जिद के बारे में, बुर्का के बारे में जो कुछ भी लिखा, क्योंकि हमारा दीन हनफी है, उसमें से ही एक जमात होगी जो हक पर होगी। हनफा कौन थी कि जो एक पहलवान थी जिसने ये शर्त रखी थी कि जो मुझे चित करेगा मैं उसी को, उसके मज़हब को कबूल करूँगी। तो हजरत अली को जब ये हुक्म हुआ तो आप जो थे खैबर का दर्रा क्रॉस करके वहाँ हनफा को चैलेंज किया और यही हमारे हनफिया मज़हब को जिसने जन्म दिया वो इमाम हनीफ थे। और मैं ये आज के मुल्लाओं से अगर ये सवाल पूछूं कि जैतून कौन थी, इमाम हुसैन और हसन कहाँ से आए और जैनुल आबदीन कौन थे, तो ये इतना नहीं बता सकेंगे क्योंकि ये तोते हैं। ये अरब की तर्ज पर कुरान पढ़ा रहे हैं और सबको उस जमात में मिला रहे हैं जिसका जिक्र सूरह अल इमरान की 100 आयत में किया कि तुम अहले किताब पर इतना यकीन ना करो कि तुमको मुसलमान होते हुए भी वो काफिर बना दें। तो मैं इनको सच्चे तरीके से कहता हूँ कि हमें बहुत खुशी है कि राम मंदिर बना और ये आक्रांताओं द्वारा बनाई गई मस्जिद वहाँ थी। ये इनकी खुशी की बात है। हमें किसी के भगवान को गाली देने का हुक्म नहीं, इसलिए हम ला हौला वला कुव्वता क्या करके इन हिंदुओं के और सनातनियों के मुकाबले में हम सनातनियों के साथ हैं, क्योंकि हम खुद सनातनी हैं। सनातनी का अर्थ है सना मैंने होता तारीफ करना और तनी मैंने होता वो तन जो उस सर्वशक्तिमान की सना को बयान करता है। हम बयान करते जाएंगे और इंडिया
कि इस संगठन को अखिलेश यादव हैं, स्वामी प्रसाद बताते जाएंगे या शिवपाल नहीं। कि ऐसे बहुत से नेता पार्टी में इन उनकी के साथ मुकाबला कैसे किया जाएगा। कुछ ना कुछ बोलेगा। आप शिवपाल यादव की बात कर रहे हैं। अगर इनके पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, इंडिया टीवी के प्रवक्ता वक्ता और अखिलेश यादव ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं राय जी का जब उनको निमंत्रण मिला, जो हिंदू राष्ट्र बनाने बगैर संविधान के बदलने की बात कर रहे हैं, तो मुसलमान तो अब पाकिस्तान का नारा नहीं लगाएंगे, मगर दूसरी कौमें जिनको ये ज़बरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दलित को, बहुत एक अच्छी बात कही, तो हो सकता है राजनीतिक दृष्टिकोण पिछड़े वर्ग को, आदिवासी को, वनवासी को, आपके सामने रख रहा हूँ। बौद्ध को, जैन को, ईसाई को कोई व्यक्ति ये हिंदू बना ना पाएंगे। वो अपने अधिकार के रह जाता है, न पूर्व मुख्यमंत्री न मंत्री को पाने के लिए मौजूदा मंत्री खड़गे जी की अध्यक्षता में की तरह जाना। इनके मैं मुकाबले में खड़े हो जाएंगे और मुसलमान मैं लाइन में लगूंगा और करबला के मैदान को देख करके इमाम हसन और हुसैन की जो मेरी ये जमात है उसके साथ हो जाएंगे और किसी के भगवान को गाली देने के बजाय अपने ईमान, संविधान और अपने आकाए दो जहां के बयान को बचाने के लिए कुर्बान हो जाएंगे। वो बयान है कि जिसकी ज़ुबान से, जिसके किसी शरई अहकाम से और जिसके किसी काम से, दुनियावी काम से दूसरे को, पड़ोसी को भी नुकसान पहुँचे, तो वो मुझसे नहीं है। और जो मेरे आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है, वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता। वो ये नारा लगा सकता है, चाहे सिर तन के जुदा से करने का नारा हो, चाहे किसी हिंदू लड़की को टुकड़े टुकड़े करने की बात हो, तो वो गद्दार है, काफिर है, जाहिल है और जालिम है। और जो उसका साथ देता है वो भी वैसा है, क्योंकि जो जिस जमात के साथ जुड़ता है क़यामत के दिन उसी जमात के साथ उठाया जाएगा। इसलिए मेरा आवेदन है कि सच्चों के साथ मिल जाओ और झूठों को सबक सिखाओ। जय हिंद, जय भारत। जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा गया है। ये दुनिया देख रही है कि कौन कितना राममय है, कौन कितना भक्ति में डूबा है। अच्छा, एक छोटा सा देश के राष्ट्रपति को आप क्या कहेंगे? जी, देश के राष्ट्रपति को क्या कहेंगे? सुन लीजिए, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। अभी आपने कहा कि मैं एक पूर्व मुख्यमंत्री, मेरे आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर यदि वो आएंगे तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह आएंगे। कल मैं कहूँ कि इतिहास साक्षी है, प्रमाण है कि कल के जो प्राण प्रतिष्ठा, जो राम उत्सव, राष्ट्र उत्सव था, उसमें कोई किसी विशेष पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा, किसी इस बात का विशेष जवाब, को नहीं इस बात का आमंत्रित जवाब किया था। शास्त्री जी भी देना चाह रहे हैं। बहुत छोटा सा जवाब, फिर आम लोगों के बीच में जाऊंगी।